टाइप 2 डायबिटीज के मरीज ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के अंतर्गत अक्सर लाइफ टाइम एज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस अपनी डायबिटीज को मैनेज करते हैं और उन्हें कुछ ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस पर रखा जाता है। परंतु ये जो ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है ये उनको फायदा पहुंचाते हैं या उनके शरीर में कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ डैमेज कर रहे हैं, इस बारे में चर्चा आज हम करेंगे। देखिए, डायबिटीज आपको होती इस वजह से है क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बिल्ट हो रहा है। आपके शरीर में टाइप 2 डायबिटीज जब होती है तो आपका शरीर इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बना रहा है, 2 गुना या 3 गुना, पर इसकी एफिकेसी आपके शरीर के ट्रिलियंस ऑफ सेल पर घट गई है। और उसके घटने का कारण क्या है? क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर में डाल रहे हैं, शरीर के सेल्स को जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा है जो उनके लिए टॉक्सिक है। ऐसी स्थिति में जो मीडिएटर है इंसुलिन, जो खून से ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर डालने में मदद करता है, उसके प्रति सेल्स के अंदर रेजिस्टेंस आना शुरू होता है और यह कारण बनता है टाइप 2 डायबिटीज का। और इसी को ओवरकम करने के लिए आपका पैनक्रियाज 2 गुना और 3 गुना इंसुलिन बनाता है, जिससे आपकी ब्लड शुगर 5, 10, 15 या 20 साल तक नॉर्मल रेगुलेट करती है। और जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर नॉर्मल दिखती है, HbA1c नॉर्मल दिखता है, पर आपके शरीर में इस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बिल्टअप होता चला जाता है। और अगर इसकी जांच करनी हो तो यदि आप अपना फास्टिंग इंसुलिन, HOMA-IR और C पेप्टाइड की जांच कराएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके शरीर में डे बाय डे इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जो भविष्य में आपको डायबिटीज भी देगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आप एक बार डायबिटिक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स आपको एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस देते हैं वो वापस उसी इंसुलिन को जो 2 से 3 गुना है उसको और बढ़ाना शुरू करते हैं। इसको यदि हम अब आसान भाषा में समझें, आप 1 गिलास पानी अपनी इच्छा के अनुसार पीते हैं, अगर आपको दूसरा गिलास पानी सर्व किया जाए तो वो भी आप किसी के सम्मान में ले लेंगे। पर यदि आपको बोला जाए नहीं, आप तीसरा गिलास और चौथा गिलास पानी का भी पीजिए, तो नेचुरली आप रेजिस्टेंस दिखाएंगे। जबकि जल अमृत है, उस अमृत के प्रति आप रेजिस्टेंस दिखाते हैं 3 गिलास पीने के बाद। तो इस शरीर को जो आप भर भर के कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट इस शरीर के सेल के लिए पहले अमृत है, क्योंकि यही तो जल के आपको एनर्जी दे रहा है। परंतु जब आप इसको बड़ी मात्रा में देंगे तो होगा क्या? ये रेजिस्टेंस दिखाएगा, क्योंकि अधिक मात्रा में ये टॉक्सिक है। तो ये रेजिस्टेंस बिल्ट होता है आपके शरीर में इंसुलिन के प्रति। अब यदि इस बंदे को आपको चौथा और 5वां गिलास पानी का पिलाना है तो आपको 6 घंटे 8 घंटे के लिए रुकना होगा। उसके बाद ये बंदा खुद ही अगला पानी का गिलास उठा के पी लेगा अपनी इच्छा से। तो यही हमको कायदे से डायबिटीज में करना था, पर हम करते क्या हैं? हम दवाइयों का सेवन डॉक्टर की सलाह पर शुरू करते हैं और ये दवाइयां हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को और बढ़ाती हैं, जो पहले से 3 गुना था तो 4 से 5 गुना कर देती हैं, जिससे हमारे खून में शक्कर तो मैनेज होने लगती है, पर ये और बड़ी मात्रा में ग्लूकोज कोशिकाओं को मिलता है, जिससे कोशिकाओं में गलाव आना शुरू होता है। और यही सारी चीजें कारण बनती हैं धीरे धीरे आने वाले समय में तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन का, जैसे डायबिटिक फुट, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, पैरों का गलाव हो जाना, न्यूरोपैथी का होना। तो इन चीजों से कायदे से हमें बचना चाहिए। तो ये जो दवाइयां डायबिटीज के अंदर आप लेते हैं, ये 4 तरह से काम करती हैं। पहला, आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा जो पहले से ही दुगनी और तिगनी बन रही है उसको और अधिक बना देती है। तो इससे होता क्या है? आपकी कोशिकाओं को 24 घंटे काम करना पड़ता है। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि अगर आप 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो आपके बॉस आपको बोलेंगे आप ओटी करिए। आपने ओटी किया, 12 घंटा ईमानदारी से काम किया, तो फिर आपके बॉस बोलते हैं अब आप 16 घंटे करो। क्या आप 16 घंटे के अंदर अपनी एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे? नहीं। यही आपकी कोशिकाओं के साथ होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट की इतनी बड़ी मात्रा लेते हैं
तो सेल रजिस्ट करते हैं, आपका पेनक्रियाज उसके रेस्पॉन्स में और अधिक इंसुलिन बनाता है और बनाते बनाते एक दिन उसके सेल्स फिर दवाइयों के इन्फ्लुएंस में बर्न हो जाते हैं और फिर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं बाहर से आपको इंसुलिन देना होगा। तो जो गलत प्रक्रिया शुरू हुई थी उसको हम दवाइयों के माध्यम से घटाने की जगह और बढ़ावा देते हैं। तो एक दवाई ऐसी होती है जो पेनक्रियाज से और इंसुलिन बढ़ाती है, दूसरी दवाई ऐसी होती है जो सेल की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, और जो सेल ग्लूकोज को अंदर नहीं लेना चाहता था टॉक्सिसिटी के कारण उसको जबरदस्ती ग्लूकोज और थमा दिया जाता है, तो वो भी कायदे से गलत हो रहा है। तीसरा, कुछ दवाइयां आपके पेट से ही ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोक करके टॉयलेट में निकाल देती हैं, जिससे पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। चौथी दवाई आपके किडनी से यूरिन से ग्लूकोज की एक्सेस मात्रा को बाहर करती हैं, तो उसमें फिर आपके किडनी के अंदर तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू होती हैं, और जब ये चारों फेल हो जाते हैं तब बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन। बजाय ये सब करने के अगर मैं मेरे डाइट के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटा दूं तो मुझे इन चारों में से या पांचवें बाहर से आने वाले इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं तो मेरे को बड़ी मात्रा में इंसुलिन चाहिए, पर अगर मैंने इंसुलिन की मात्रा घटा दी, 1/3 कर दी, तो जो इंसुलिन बन रहा है शरीर में वो इसको मैनेज कर सकता है। तो मुझे ये सब करने की जरूरत क्या है? तो बेहतर है कि अब मैं मेरा डाइटरी प्रोटोकॉल ठीक करूं, लाइफ स्टाइल चेंज करूं, अपने बढ़े हुए वजन को कंट्रोल करूं डाइटरी प्रोटोकॉल से, और अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स करूं, जिससे फ्यूचर में आने वाले तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन और बीमारियों से बचा जा सके। और यदि इसके अंदर आपको मदद चाहिए, क्योंकि अब हम इसके लिए कई कोर्सेज भी रन करते हैं और इन कोर्सेज के माध्यम से जो काफी रीजनेबल है, और मेरे नाम का डिस्काउंट लेने पर आप अगर फिल करेंगे मेरे नाम का कोड डॉक्टर संजीव अग्रवाल, तो उससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल करके ये कोर्स मात्र 3000 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है, जिसमें मेरे लगभग 10 से 12 वीडियोस हैं जिसमें बताया गया है कि आप डायबिटिक क्यों हुए, आपकी डायबिटीज कैसे ठीक होगी, साइंटिफिक इसके पीछे डेटा क्या है जो इसे सपोर्ट करता है डाइटरी प्रोटोकॉल को और लाइफ स्टाइल चेंजेस को रिवर्स करने के लिए। उसके बाद में आप किस तरह से ब्लड टेस्ट करके अपनी रिवर्सल जर्नी को मॉनिटर कर सकते हैं, कौन सी डाइट आपको लेना चाहिए, इंडियन फूड जो आपको स्पेसिफिकली आप पसंद करते हैं उसको किस तरह मॉडिफाई करें, तो LDCF डाइट के बारे में सारे वीडियोस हैं। कुकिंग में आपको क्या मॉडिफिकेशन करने हैं, तो कुकिंग के अलग से 15-20 वीडियोस इसके अंदर डले हैं। साथ में डाइट के चार्ट हैं कि आपको अपने बॉडी स्पेसिफिक किस प्रकार के डाइटरी चार्ट फॉलो करना चाहिए, तो ये सब आपको उपलब्ध है अब ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर इसके अपार्ट आपकी डायबिटीज रिलेटेड या इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के संबंध में कोई क्वेरी है, सबमिट करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।